अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 15 फरवरी 2019, 15 फरवरी 2019 और आई होप कि आपका नया साल और ये मंथ अच्छा गुजर रहा होगा। हम आज बात करेंगे जो फेडरल गवर्नमेंट ने, असद उमर साहब ने बजट सप्लीमेंट्री एक्ट दिया था जिसमें उन्होंने टैक्स लॉज में चेंजेस किए थे, उस पर हम बात करेंगे। और आज हर टाइम की तरह हम आपको एक सीक्वेंस से लेके चलेंगे और उस सीक्वेंस में स्टार्ट हम आज भी गुड न्यूज़ से करेंगे, अच्छी अच्छी खबर से करेंगे। एक तो जो आज की वीडियो आप देख रहे हैं उसमें हमारे जो टैक्स दोस्ती वॉलंटियर्स हैं उनकी वर्किंग और ख़ास तौर पे जो हमारे नए टैक्स दोस्ती वॉलंटियर हैं उनकी वर्किंग स्पेसिफिकली शामिल है, जिस वजह से आप देखेंगे कि प्रेजेंटेशन वीडियोस और भी बेहतर हैं, और भी आसान है समझने के लिए और भी इफ़ेक्टिव है आपके टैक्स राइट्स जानने के लिए। तो हम taxdosti.com पेज पर हैं और यहाँ पर अगर कभी भी आपको फील हो कि पाकिस्तान में टैक्स के हवाले से क्या चल रहा है या मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपके टैक्स राइट्स को क्या टच कर रही है, तो आप यहाँ के ब्लॉग को देख सकते हैं, टैक्स दोस्ती ब्लॉग, जिस पर बेसिकली लास्ट जो लगी थी खबर जनवरी 31, 2019 को, कमेंट्री ऑन फाइनेंस बिल 2019 पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 की वीडियो आप देख रहे हैं और अगस्त 29, 2018 से ये ब्लॉग पोस्ट चल रही है। हम इसको क्लिक करते हैं तो मैंने आपसे जैसे कहा कि गुड न्यूज़ पहली तो ये है कि जो वॉलंटियर हैं वो अपनी खुशी से ये इस वीडियो के अंदर जो आप टेक्निकल कंटेंट देख रहे हैं, रिसर्च कंटेंट देख रहे हैं, वो उन्होंने बड़ी मेहनत से पिछले दिनों तैयार किया है और उसके बेस पे ये प्रेजेंटेशन आप वीडियो देख रहे हैं। ये जो ब्लॉग है ये जो है हमने इस पर क्लिक किया ताकि जो है ना आपके सामने पार्ट 1 कमेंट्री आ सके। मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एवरी वीक आपको इस जो भी अपडेट होती है आपके पोस्ट में आ जाए, तो आप यहाँ क्लिक करके ईमेल को ईमेल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है तो हम नेक्स्ट गुड न्यूज़ पे चलते हैं और हम चलते हैं एफपीआर की वेबसाइट पे। लेकिन ये एफपीआर की वेबसाइट तो चेंज होगी, उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने और असद उमर साहब ने या जो हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू, उन्होंने कहा था कि एफबीआर की वेबसाइट को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। तो demo.fbr.gov.pk के नाम से ये वेबसाइट है जो इस वक्त लॉन्च्ड है। ऑनलाइन सर्विसेज, इनकम टैक्स का कानून, और इसको टैक्स दोस्ती स्टाइल में एफबीआर वालों ने, गवर्नमेंट ने अच्छा किया है और ये बड़ी मज़ेदार है। मैंने इसको कल रिव्यू किया है, आपको भी जो है ना आप इस पर ज़रूर विज़िट करें। और उन्होंने सिंप्लीफाई किया है demo.fbr। तो ये हमारी सेकंड न्यूज़ हो गई कि एक तो हम चाह रहे हैं टैक्स दोस्ती, आप सब लोग टैक्स दोस्त जो देख रहे हैं इस वीडियो को, कि हम टैक्स को समझें। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम समझेंगे तो फिर आपस में बात करना गवर्नमेंट का और सिटीजन्स का और बेहतर होगा, टैक्स दोस्ती का मकसद। अब हम चलते हैं जो रेगुलर एफपीआर की वेबसाइट है और उस पे भी जो है क्या कहते हैं कुछ ऐसे टिकर्स चल रहे हैं जो आपके नॉलेज में होने चाहिए। आपने नोट किया होगा टैक्स दोस्ती पे टैक्स रिलेटेड बात होती है और ऑब्जेक्टिव, एकेडमिक और प्रैक्टिकल बात होती है। लेकिन अभी जो बात मैं कहने लगा हूँ वो नेक्स्ट बजट प्रपोजल की जो क्लिप सामने आएगा फाइनेंस, ये वो सप्लीमेंट्री एक्ट नहीं है, ये वो फाइनेंस सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट एक्ट बिल 2019 है जिस पे आज हम बात करेंगे। ये टैक्स पे करने का तरीका है। दोबारा वापस आके एक तो न्यू एफबीआर की वेबसाइट आए, यहाँ क्लिक करें तो आपको ले जाएगी। इसके बाद जो बजट प्रपोजल्स हैं वो जो आने वाला जून में बजट है जो 2019 और 20 का होगा, उसके प्रपोजल्स अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। और नोट करें कि ये प्रपोजल जो पहला वाला है वो फील्ड ऑफिसर्स ने दिया है, दूसरा वाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, मुख्तलिफ जो लाहौर, कराची और पाकिस्तान है, और ये कस्टम्स के हैं। इसमें यहाँ 4 नंबर पे टैक्स दोस्ती या सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बजट प्रपोजल नहीं होने चाहिए थे। आफ्टर ऑल नॉन रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम है कि जो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनको फाइलर बनना पड़ता है। अभी हम इस प्रपोजल में पढ़ेंगे ये जो फाइनेंस बिल क्लॉज है
मैं एक्सक्यूज़ करूँगा इतनी तेज़ी से स्क्रॉल करने, लेकिन ये जो बिल है जिसको अभी हम पढ़ने लगे हैं, जिसमें इनकम टैक्स का पोर्शन, तो यहाँ गवर्नमेंट ने प्रपोज कर दिया है कि जिसके पास पासपोर्ट है बाहर का, तो जो है वो प्रॉपर्टी ले सकता है बगैर फाइलर बने। तो ये जो है बजट प्रपोजल्स की सूरत में आना चाहिए था। तो देन अगेन थोड़ा सा जो है ना सख्त बात ये कर रहा हूँ कि काइंडली अगर आप फील करते हैं कि किसी भी टैक्स के प्रोसेस से, किसी भी टैक्स रूल से, टैक्स कानून से जो आपको पता चला है, टैक्स दोस्ती के थ्रू पता चला है, टीवी के थ्रू पता चला है, दोस्तों ने बताया या आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, उसमें कोई ख़राबी है तो काइंडली वो ख़राबी हमें यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे, ईमेल पे बताएं। हम एक कंपाइल करके टैक्स दोस्ती प्रपोजल तो कोई भी भेज सकता है, कोई पाकिस्तानी भी ये बजट प्रपोजल्स भेज सकता है और ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते। इसमें आपने सिंपली लिखना है कि जी ये प्रॉब्लम है और इसका सलूशन ये हो सकता है, या ये प्रॉब्लम है काइंडली इसको फिक्स कर दे। ये बहुत अच्छा मौका है, जब जितने सालों से भी एफबीआर सोलिसिट कर रहा है पब्लिक से ओपिनियन, तो सिर्फ ये जो इदारे हैं ये इनको नहीं देना चाहिए, चेंबर ऑफ कॉमर्स हुआ, यानी बिजनेस पर्सनस को नहीं, जो और इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, इवन खासतौर पे वो लोग जो टैक्स पेयर्स नहीं है और उनको टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो ज़रूर करें। और इस पे भी इंशाल्लाह वीडियो करेंगे कि ये प्रपोजल्स क्या हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि कई बिजनेसेस ने अपने बेनिफिट करने के चक्कर में, चक्कर से मुराद के अपने बेनिफिट की वजह से कई आम सिटीजन को या कोई सैलरीड या पेंशनर या किसी और क्लास को तो ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम में नहीं डाल दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने टैक्स राइट्स के लिए देखें। और टैक्स राइट्स स्टैटिक नहीं है, हर साल चेंज होते हैं। अब तो हर 3 महीने बाद ये बजट प्रपोजल आ रहा है। तो ये एक तरह से मैं इसको थर्ड गुड न्यूज़ कहूँगा कि आपके पावर में है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप अपनी आवाज़, अपने कानून, जो टैक्स का कानून है जो आपसे एक्सट्रैक्ट करता है आपकी इनकम में से कुछ पैसे, तो आपका राइट है कि आप उसके बारे में फीडबैक ज़रूर दें कि ये वाला प्रोसेस या ये फाइलर वाली चीज़, या जैसे कैश विड्रॉल अब ख़त्म हो रहा है कि 50,000 से ज़्यादा अगर फाइलर कैश विड्रॉ करेगा तो उससे पे टैक्स नहीं कटेगा। तो ये बजट प्रपोजल में पहले बात की जानी चाहिए थी, शायद पहले हुई भी हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिटीजन्स की तरफ से, आपकी तरफ से, सारे जो टैक्स दोस्त इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी तरफ से ये प्रपोजल आना चाहिए। हम भी एक सिंपल कागज़ पे सारे प्रपोजल लिखेंगे, उसको थोड़ा सा टेक्निकल भी बना देंगे अगर आप हमें लिख के देते हैं। बल्कि मैं एक लिंक शायद शेयर करता हूँ गूगल शीट का, और उसके अंदर आप अपना नाम लिखें और अपना प्रपोजल लिखें और कि जी आप क्या चाहते हैं, और हर ज़ुबान में लिखें, ताकि हम देखते हैं उसको एक अच्छी सी शक्ल दे के गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम आते हैं कि एफबीआर के कहने पे या गवर्नमेंट अपनी सोच से या एक्सपर्ट्स की सोच से उन्होंने जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जैसे कस्टम एक्ट है 1969, मैं स्क्रॉल करता हूँ, लास्ट वीडियो में हमने इस पे बात की थी, या फिर सेल्स टैक्स आएगा। थोड़ा स्लोली स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं अगर तेज़ करेंगे तो आंखों पे बहुत ज़ोर पड़ता है। मकसद आपको आंखों पे नहीं बल्कि जहन पे जोर देना मकसद है। सेल्स टैक्स के हवाले से भी जो है ना हमने बात की, और अब जो है 15 पेजेस हो गए, तो इनकम टैक्स के हवाले से भी हम बात करते हैं। ये तकरीबन कंप्लीट है, बड़ा अच्छा है एक इकदाम, क्योंकि ये जो सारी अमेंडमेंट्स हैं, जिस तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, ये सारी अमेंडमेंट्स, असद उमर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि या तो इकॉनमी को तेज़ करने के लिए बिजनेसेस को इंसेंटिव्स दिया जा रहा है। बिजनेस में थोड़ी सी क्लैरिटी ले लें कि बिजनेस का मतलब है स्मॉल बिजनेसेस को, कमर्शियल दुकानें जो कमर्शियल बिजनेस हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको, या स्मॉल बिजनेसेस छोटी मैन्युफैक्चरिंग करें, या फिर बड़े कॉर्पोरेट्स और बैंकिंग सेक्टर को रिलीफ या बेनिफिट देने का मकसद है, या फिर इंडिविजुअल्स को देना मकसद है। ये क्लासिफिकेशन हमारे वॉलंटियर ने जिस तरह बड़ी खूबसूरती से बनाई इस अमेंडमेंट्स को देखते हुए, और हम इसी हिसाब से बात करेंगे कि जो है इंडिविजुअल से मुराद है कि इवन अगर आप स्टूडेंट हैं और टैक्स पेयर नहीं हैं, तो एज एन इंडिविजुअल अगर ये वाला रूल या ये जो अमेंडमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे ये आपको अफेक्ट करती है, तो इसका हम जिक्र करेंगे। वो कहता है जी, इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का कानून है, द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट शैल बी मेड विच शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एक्सेप्ट
ये कुछ उन्होंने क्लॉजेज दिए हैं कि नहीं होगी, विच शेल टेक अफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। कुछ चीज़ों का फ़ायदा 1 जुलाई 2019 से स्टार्ट होगा, जिसमें क्लॉजेस 4A, 12A, B, 12B, C है। अच्छा जी, पहली अमेंडमेंट क्या है, ये नंबर है और ये वो सेक्शन है जिसमें चेंज है, और जो चेंज है वो यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स में वो कहता है कि जी 5A में एक्सप्रेशन 2017 से 2019 तक चला गया। तो बेसिकली ये स्पेशल जो है ना कानून है कि बेनिफिट है जो 2017 तक था, अब उन्होंने उसको 2019 तक कर दिया। और अभी हम एक और अमेंडमेंट पढ़ेंगे जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए है, कोऑपरेट बिजनेसेस को, कि अगर उनको एक बेनिफिट 2017 तक मिल रहा था और उसको 2019 तक भी मिलेगा और उससे आगे भी। 37A में सब सेक्शन 5 में फुल स्टॉप एंड एट द एंड ऑफ द कॉमा शैल बी सब्स्टिट्यूटेड एंड देयर आफ्टर द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी एडेड। क्या कहता है जी, हम देख रहे हैं ये प्रपोज चेंजेस हैं इनकम टैक्स लॉ में। प्रोवाइडेड दैट सो मच ऑफ द लॉस सस्टेन्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन टैक्स ईयर 2019। अभी आपने ऊपर देखा कि वो कह रहा था कि जो बेनिफिट 2017 तक था, ये जो डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी से मुराद है कि ये जो शेयर्स स्टॉक मार्केट और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स में जो काम करते हैं उन लोगों का, और उसका वॉल्यूम बड़ा होता है, बिजनेस बड़ा होता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस होता है, तो ये बड़े कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट ये दिया गया है कि अगर वो, जारी बात है, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल एंड परचेज करेंगे सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी से मुराद है शेयर्स और इस तरह की चीज़ें, तो इकोनॉमी में और तेज़ी आएगी, यानी कि पैसे की रफ्तार बढ़ेगी और मुख्तलिफ कारोबार की तरफ पैसा आना जाना जो है ना वो होगा। तो अगर नुकसान हो जाता है इन लोगों को, तो वो 2019 तक वो जो है उस नुकसान को अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं, और यहाँ आगे लिखा है कि मज़ीद भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उनको और रिलीफ दे रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करें, और अगर उनको नुकसान भी हो जाए तो एकदम से नुकसान की वजह से उनका कारोबार बंद ना हो जाए। जो कॉर्पोरेट और बैंकिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, चूँकि ज़्यादातर टैक्स दोस्ती की जो वीडियोस देख रहे हैं आप लोग, ऑडियंस जो है उनका कम ताल्लुक है, और जो कॉर्पोरेट और बैंकिंग है उनके और भी एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं, उन्होंने खुद भी हायर किए होते हैं। तो यहाँ कमेंट्री में मकसद ये है कि जो इंडिविजुअल लोगों को, ख़ासतौर पे हर शख्स को जो चीज़ अफेक्ट करेगी, हम ज़्यादा उसको डिस्कस करेंगे। 3rd नंबर अमेंडमेंट में लाइसेंस के बाद रिन्यूअल ऑफ स्पेक्ट्रम एंड लाइसेंसेस, ये बेसिकली बेनिफिट दिया जा रहा है मोबाइल कंपनीज को। देन अगेन मोबाइल बिजनेस एक बड़ा बिजनेस है जिसमें ज़्यादा कैपिटल लगता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट बिजनेस है, क्योंकि एज अ कंपनी वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको जो है यहाँ पे उनको जो भी बेनिफिट दिया जा रहा है उसमें उन्होंने स्पेक्ट्रम रिन्यूअल का मतलब है पुराने लाइसेंस भी अगर वो रिन्यू करें, बेनिफिट है, या किसी चीज़ को वो स्ट्रीमलाइन करें। अब आते हैं छोटे कारोबार के लिए, सेक्शन 99A है इनकम टैक्स लॉ का, आप फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन कहने का मतलब है उसके बाद एक और सेक्शन ऐड हो रहा है 99B। तो ये तरीका है कानून को, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या अकाउंटेंट हैं, तो कानून में चेंजेस करने के कई तरीके, ऊपर कहीं कॉमा चेंज हुआ, यहाँ पे अब एक सेक्शन ऐड हो रहा है। ये सेक्शन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स। बहुत सारे टैक्स दोस्त इसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक पूरा तरीका है टैक्स रिटर्न फाइल करने का, और उससे पहले टैक्स कंप्यूट करने का और टैक्स दाखिल करने का। जो छोटे कारोबार होते हैं उनमें लोग कम होते हैं, अकाउंटेंट भी शायद उतने क्वालिफाइड ना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ना हो, तो उनकी टैक्स लॉ उनको भी फॉलो करना है, जैसे बड़े बड़ी फैक्ट्रियों को और बड़े जो रिटेल स्टोर्स हैं आपके शहर में भी होंगे, तो उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। जो स्मॉल ट्रेडर है, और ये भी वहाँ आगे बताया होगा कि स्मॉल ट्रेडर कौन है, जिसकी साल की शायद 50 लाख तक सेल होती है, या जो नॉन एयर कंडीशन प्लाजाज में होता है, इस तरह करके स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स की बात हो रही है। और जारी बात है विलेजेस में और जगहों पे, सिटीज़ में ये लोग, और गवर्नमेंट को नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस ऑर्डिनेंस, इसका मतलब है कि वो जो बाकी कानून है जो एक रूटीन में सबको फॉलो करने हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स को भी, जैसे मोबाइल कंपनीज हैं या बैंक्स हैं, तो द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट प्रिस्क्राइब स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्कोप एंड पेमेंट ऑफ
टैक्स, फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड असेसमेंट। सिंपल बात, फॉर शॉपकीपर्स इन सिटीज और टेरिटरीज। पहले तो हुकूमत बताएगी कि हुकूमत एफबीआर के थ्रू जो है बता देगी कि जी चले बड़े शहरों के अंदर ये एरियाज या छोटे शहरों के अंदर ये एरियाज हैं, यहाँ जिन लोगों की दुकानें हैं, काम कर रहे हैं, वो जो है ना आम लोगों को अगर ऑनलाइन आयरस पे टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है 5 सफ़ों की, तो इनकी 1 सफ़े की होगी, या ये उर्दू में भी कर सकते हैं, या फिर इनके बिजली के बिलों में लग के आएगा। तो गवर्नमेंट ये तरीका बताएगी। असद उमर ने भी अपनी स्पीच में भी जिक्र किया था। तो इससे ये होगा कि वो जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करनी पड़ती है और ये सारा डेटा जमा करना, और फिर साल के आखिर में या मंथली या 6 महीने बाद एफबीआर को ऑनलाइन या हार्ड कॉपी की सूरत में, डॉक्यूमेंट्स की सूरत में देना पड़ता है, वो जो है ना बाकी बड़ी कंपनीज के पास तो ज़्यादा लोग होते हैं, वो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इनके लिए आसान तरीके बताएगी, वो रूल्स रेगुलेशंस की सूरत में सामने आएंगे, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि टैक्स दोस्ती का वादा था कि सैलरीड लोगों की, नॉन रेजिडेंट लोगों के लिए तो काफ़ी हमने अगस्त से अभी तक बात कर रहे थे, फिर ऑडिट और नोटिस भी, लेकिन जो बिजनेस हैं ख़ासतौर पे स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स, इनका क्या, इनकी टैक्सेशन और इन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न कैसे भरनी है, इन्होंने किस किस चीज़ पे जो है ना इनकी इनकम है, कौन सी चीज़, इन्होंने पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स कैसे अदा करना है, कब कब अदा करना है, और अगर उनका ऑडिट वगैरह ओपन हो जाता है तो क्या करना है। तो वो कवानीन पे बात करने का वादा हमारा था। अब गवर्नमेंट इनके लिए आसान कवानीन बना रही है, तो और क्लैरिटी से हम आपको बता सकेंगे कि जी स्मॉल ट्रेडर आप हैं, अगर ये कंडीशन पूरी करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि सिटीज़ और टेरिटरीज वो बताएंगे, और उसके बाद जो है जैसे लैंड प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ एफबीआर ने सेट की, इसी तरह ये सिटीज़ टेरिटरीज वो बताएंगे, और बताने के बाद जो हम उन्हें कहेंगे कि आप ये 1 2 3 4 स्टेप्स करें, तो आपको टैक्स वाले भी तंग नहीं करेंगे और आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है। तो ये साल जो है ना अच्छी अच्छी खबरों से स्टार्ट है। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस, और आगे चलते हैं। नंबर 5 जो है वो सेक्शन 123 है। आफ्टर सब सेक्शन 1 द फॉलोइंग न्यू सेक्शन शैल बी इंसर्टेड। देखते हैं, ये असेसमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको जो है ना वीडियो को कंक्लूड करेंगे इस पॉइंट के बाद, और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ना, चूंकि शॉपकीपर और इधर अभी आप बात सुनते आए, बेसिकली जो 120 है, 121, 22, 23 सेक्शंस हैं, उनका ताल्लुक असेसमेंट से है। असेसमेंट का मतलब है कि 120 कहता है कि जो लोग एफबीआर की जो है, मैं माजरत खाऊं कि ये क्या चीज़ हुआ है, इसको एफबीआर बेचारा, अच्छा ये तो इसकी डेमो है, तो ये क्रैश कर गई इनकी वीडियो, इसलिए शायद हो पाए। इसको क्लोज करके मैं वापस चलता हूँ। अच्छा, यहाँ भी कुछ इश्यू हुआ है। तो बात हो रही है कि ये जो सेक्शंस हैं 121, 122, 123, ये जो है ये कुछ इस तरह है कि ये असेसमेंट के हैं। तो नेचुरल जो है 120 सेक्शन ये है कि 120 ये कहता है कि आप अगर आयरस पे ऑनलाइन टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करेंगे, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, पार्टनरशिप है, कंपनी है, तो वो एज इट इज एक्सेप्ट हो जाएगी। 121 ये कहता है कि अगर आपने नहीं की तो एफबीआर वाले आपको करवा सकते हैं। फिर इसी तरह 122 खत्म हो गया, शायद 123 है। 123 जो है ना वो यही पावर दे रहा है कि एफबीआर टैक्स इवेडर्स को, मैंने पहले भी बताया था, टैक्स इवेडर वो होता है जिसने 4 लाख से ज्यादा साल का कमाया होता है, लेकिन वो टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहा होता, ना टैक्स शो कर रहा होता है। पे तो शायद उसने कर दिया हो, उससे डिडक्ट हो गया हो। तो यहाँ उसी पावर्स जो है 123 की के कमिश्नर जो है ना टैक्स इवेडर्स से खुद ब खुद, बजाय कि वो फाइल करें, वो उनको नोटिस भेज सकता है कि जी आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, आपके हमें एसेट्स पता चले या इनकम पता चले, और इनके नहीं भी पता चले तो कोई और रीज़न है तो करें। तो उस पावर में इजाफा हुआ है, और आप लोग भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट की यानी एफबीआर की पावर बढ़े, कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते तो उनको पकड़ सके। तो वो जो ये अमेंडमेंट है नंबर 5 सेक्शन 123 में हुई है, वो कहती क्या है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। वेयर एन ऑफशोर एसेट ऑफ एनी पर्सन, ऑफशोर एसेट का मतलब, ऑफशोर का मतलब होता है पाकिस्तान से बाहर एसेट, तो वो कहीं भी हो सकता है, अफगानिस्तान, इंडिया में हो, कहीं भी, पाकिस्तान से बाहर एसेट किसी भी शख्स का, और इस शख्स में ना सिर्फ इंडिविजुअल्स आप और मैं आते हैं, बल्कि इसमें पार्टनरशिप और बिजनेस भी आते हैं। अगर किसी कंपनी का भी एसेट है, नॉट डिक्लेयर्ड अर्लियर,
यानी कि वो कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग हमारे ऑनेस्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो टेक्निकली वो भी अपनी इनकम और एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए हुए, तो वो भी इस तरह के कानून जब बनते हैं तो उसकी जद में आ सकते हैं। तो बेहतर है कि अगर आपके पास सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी इनकम जो है ना आपने जायज़ तरीके से कमाई है, तो काइंडली उसको जो है ना अपनी टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें। तो कहता है कि अगर पाकिस्तान से बाहर कोई एसेट है और वो डिक्लेयर नहीं किया और वो डिस्कवर हो गया है कमिश्नर, अब उसके कई तरीके हैं। आजकल बाकायदा तौर पे एफबीआर गवर्नमेंट के थ्रू और टैक्स अथॉरिटीज़ को ब्रिटेन में, यूके और दुबई और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया लिख रही है और उन्हें कह रही है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके एसेट्स आप हमें बताएं, तो उस तरह पता चल जाती है। और एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी, एफआईए वाले इंक्वायरीज कर रहे हैं, उसके अलावा स्टेट बैंक एक्टिव है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक्टिव हैं टैक्स दोस्ती का, इसलिए काम भी बढ़ गया है कि हम सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपके लिए न्यूज़ लाना चाह रहे हैं। तो उनके नॉलेज में कुछ आ गया कि ओनरशिप आपकी है। और एक मजे की बात साइड पे बता दूं कि बेनामी ट्रांजैक्शन का भी कानून पाकिस्तान में मौजूद है। अगर कोई एसेट आपके नाम पे नहीं है और किसी नौकर के नाम पे रखा है या किसी नाम पे भी नहीं है, वो भी पकड़ा जा सकता है। और जो आपके नाम पे बाहर मुल्क में, पाकिस्तान में नहीं, और आपने डिक्लेयर नहीं किया, और कोई भी फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई जो है ना आपने गाड़ी बाहर मुल्क है, तो अब आपने जो है बाहर एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से कोई खबर लगी है, तो गवर्नमेंट की नॉलेज में आ गया कि जी आपके पास तो ये गाड़ी थी, या घर को आपके बहुत महंगा घर था उसमें आग लग गई, तो गवर्नमेंट के नॉलेज, तो कोई रीज़न भी हो सकती है अदर देन वो खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो उनकी नॉलेज में आ सकता है। तो कमिश्नर में एट एनी टाइम, इसका मतलब है उसको एक फ्री हैंड दे दिया कि वो कभी भी जो है ना वो कर सकता है, इशू कर सकता है असेसमेंट ऑर्डर 121 वाला। मैंने आपको कहा ना 120 तो हमारे फायदे की बात है। अगर आप आयरस पे एज एन इंडिविजुअल, एज ए पार्टनरशिप, एज ए कंपनी खुद से वॉलंटियर करके और वो भी टाइम पे टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे, तो 120 पे आपकी टैक्स रिटर्न एज इट इज एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर बाद में ऑडिट के थ्रू, जैसे 214 डी वगैरह के थ्रू खोलनी पड़ेगी, वरना वैसे वो ओपन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रिटर्न ही नहीं फाइल करते, या अगर आप फाइल करते भी हैं लेकिन अपने बाहर मुल्क ऑफशोर एसेट्स डिक्लेयर नहीं करते, तो कमिश्नर की नॉलेज में जैसे ही आएगा तो वो जो है एक इशू करेगा, एक असेसमेंट ऑर्डर। यानी ये भी नहीं करेगा कि आपको नोटिस भेजे कि जो है आए जी और बताएं कि ये आपका एसेट है कि नहीं। उसको जब आपकी ओनरशिप पता चल गई कि ये आपकी ओनरशिप है, या आपके बच्चों का है, या आपके नौकरों के नाम पे, तो जो है वो डायरेक्टली कहेगा कि जी ये इतने करोड़ का था, इसका मतलब है ये पैसे आपने डिक्लेयर नहीं किए, इस पे जो है ना पिछले 3 सालों के हिसाब से इतने बनते हैं, तो करोड़ों रुपए वो बना के अपनी पोजीशन भी स्ट्रांग करेगा अपने डिपार्टमेंट में, अपने रीजन में, क्योंकि हर एक कमिश्नर का मुकाबला भी हो रहा था। और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर का मतलब ये है कि बेसिकली हो सकता है आपने आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी हो, लेकिन वो एक एसेट जो है वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर ना किया, तो वो फिर इस वजह से आपका वो जो वॉलंटियर बेस्ड पर आपने टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट खासतौर पे ओपन किया, उसको अमेंड करेगा। वेल्थ में तो वो डालेगा, उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा कि आपका घर या प्रॉपर्टी, लेकिन वो साथ ही टैक्स रिटर्न में डाल देगा कि उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। हो सकता है आपने इतने का ना खरीदा हो सकता है आपने 100 रुपए का खरीदा हो, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 हो, तो 10,000 के हिसाब से, या 10 करोड़ हो, तो 10 करोड़ के हिसाब से उस पर टैक्स रेट लगा देगा। और याद रखें कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपकी जैसी ही आप 25, 30, 40 लाख से ऊपर जाते हैं, आपकी इनकम होती है 10 करोड़ पे, जो है ना सीधा सीधा वो जो है ना 29% टैक्स लगा देगा। ठीक है जी, तो काफ़ी सारे पैसे बन जाते हैं। तो ये पावर जो है ना दी जा रही है, और इसमें कुछ और बातें ऑब्वियसली होती हैं। हम यहाँ वीडियो रोकेंगे, और आई होप कि आपने जो है ना समझ रहे हैं कि कैसे टैक्स लॉ में चेंजेस आई हैं, और वो या तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए आई हैं, या गवर्नमेंट को पावर दे रही है एफबीआर को कि जो टैक्स एवेडर्स हैं उनके पीछे जाएं, जैसे ये सेक्शन है, या वो किसी इंडिविजुअल को यानी फाइलर नॉन फाइलर को फ़ायदा दे रही हैं, या जो है क्या कहते हैं वो किसी बड़े कॉर्पोरेट या बैंकिंग कंपनीज के लिए हैं। तो मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। 15 फरवरी पे आपसे खुदाफिज है, और होपफुली कुछ दिनों बाद हमारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं, तो हम जो है ना रिमेनिंग सेक्शन जो अमेंडमेंट्स हैं 6, 7 और ऑनवर्ड, हम उस पर बात करेंगे। हैव अ नाइस डे जी, थैंक यू।